जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनके बेटे विभाग का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाड लोग के लिए वही एक सिंपल सी कलेक्टिव अरदास, हम लोग सब हंसते रहें, वसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, चढ़ती कला विच रहिए। गुरु जी के आदेशों और वचनों पर और उनके कहे हुए हर वाक्य को अपने जीवन में उतार कर उनके ऊपर चलने की समर्थता हम गुरु महाराज जी से ही अरदासों में मांगे। और जैसा कि गुरु महाराज जी ने अब तो बहुत ज़्यादा इंटेंस वेग में चीज़ें सामने आती चली आ रही हैं, जो रहस्य पहले आध्यात्मिकता से संबंधित हिडन फॉर्म में थे, जो लोकों पर लोकों से संबंधित थे, अब वो सामने स्वयं आते चले जा रहे हैं। जैसे-जैसे आध्यात्मिकता में जो गूढ़पन आता चला जा रहा है, या मेडिटेशन से और नाम जाप से जितनी परतें खुलती चली जा रही हैं, जो फिज़िकल बॉडी की, मेंटल बॉडी की और हमारी सैक्रेड बॉडी की, हमारी इमोशनल बॉडीज़ की, हमारी 5 काइंड ऑफ बॉडीज़ वी हैव। First is physical, second is our mental body, third is our emotional body, fourth is our sacred body, fifth is our universal body, astral body। ठीक है? तो मेडिटेशन से होता यही है, नाम जाप यही बहुत बड़ा हमें गुण प्रदान करता है कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम मेडिटेशंस में गहरे उतरते चले जाते हैं, तो वैसे-वैसे परतें निकलनी शुरू हो जाती है। आपका थर्ड आई का परतें भी साफ़ होनी शुरू हो जाती हैं। 6 लेयर्स की होती है थर्ड आई। और ये डिपेंड करता है कि आपका कनेक्शन डिवाइन्स से कितना सेट हो पा रहा है। डिवाइन्स मतलब हम हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे शिव, हमारे महाशिव, हमारे सदाशिव, महासदाशिव। और ऐसे ही हमारे लोक परलोक हैं, और ये पृथ्वी तक सीमित नहीं है, भू तक सीमित नहीं है, ये लोकों परलोकों तक सीमित है। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो चलती चली आ रही है, जो आज से पहले तक मुझे भी नहीं पता थी। बट आध्यात्मिकता में अपने आप को झोंक कर, और गुरु महाराज जी ने जो इनर वर्क का एक इतना बड़ा वरदान मुझे प्रदान किया, मौका मुझे प्रदान करा, और उस पर मुझे चलाया स्वयं हाथ पकड़ कर। क्योंकि जो मैंने देखा है इनर वर्क करते हुए 1.5-2 साल से, मतलब इट वाज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट एनी कंप्लीट गुरु। बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं। कल एक मेरे को सामने ऑल ऑफ द सडन आई वाज जस्ट ओपन द यूट्यूब। मेरे हस्बैंड ने रात को बोला कि चलो आज कुछ देखते हैं, कि क्या देखोगी? मैंने कहा मेरे को तो स्पिरिचुअलिटी में ही कुछ अच्छा लगता है। तो वो मतलब मैं कभी देखती नहीं हूँ, सोने से मैं 1 डेढ़ पहले घंटा ना फ़ोन अपना साइड कर देती हूँ, एज़ बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि इस चीज़ से जितना संकुचित रहा जाए उतना ठीक है। मैं अब फ़ोन स्क्रॉलिंग के लिए, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग के लिए नहीं उठाती हूँ। आई ऑलवेज़ पिक अप माय फ़ोन ओनली टू रीड समथिंग व्हाट यूनिवर्स हैज़ सेंट टू मी, व्हाट गुरु गुरु साहब हैज़ सेंट टू मी, एंड सम ओल्ड सत्संग्स। बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग अब गुरु महाराज जी भेजते हैं सामने। बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। तो पता चला कि हमारे जो पृथ्वी की बनावट है, पृथ्वी एक लेयर, सिंपल सेंटर लेयर है, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं जिसमें बहुत सारे ओशियंस हैं, बहुत सारे लोक परलोक हैं। और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आध्यात्मिक और अपनी कल्पना से परे मुझे दिखी, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें देखने का मौका मिल रहा है। अगर आध्यात्मिक होने का मतलब ये था, तो मैंने शायद अपना बहुत सारा समय पहले ख़राब करा, मुझ पर बहुत पहले से ही जुड़ जाना चाहिए था। तो आपकी जो थर्ड आई है वो क्या है? वो आपके माइंडफुलनेस का प्रतीक है, वो आपके मेंटल क्लैरिटी का प्रतीक है। क्या होता है, जब तक ये परतें बंद होती है तब तक हम लोग भौतिकता में ही फँसे हुए होते हैं। ठीक है? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आध्यात्मिकता और भौतिकता का बार-बार वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, या महाकलयुग का और आध्यात्मिकता का डिफ़रेंस बार-बार क्यों बताया जा रहा है? एज़ बिकॉज़ 2023 से स्टार्ट हुई है ये चीज़, 2024 में बहुत महाविनाश हुए हैं, और 2025 में आध्यात्मिकता को सर्वोपरि रख कर इसीलिए सबकी अवेकनिंग कराई जा रही है। क्योंकि जो महाकलयुग है, इसका प्रभाव इतना ज़्यादा भौतिकता के रूप में लोगों में लिप्त हो चुका है कि जिस पर्पज़ से लोगों को पृथ्वी पर भेजा गया कर्मास को क्लीन करने के लिए, और धरती के एनवायरमेंटल की जो एनर्जीज़ है उसको रेज़ करने के लिए। ठीक है? बिकॉज़ वी आर अ लाइट, अ स्मॉल लाइट ऑफ अ डिवाइन लाइट, दैट इज़ सदाशिव। ठीक है? और सभी सभी जो स्वरूप लिए ईश्वर है ना, इनसे पहले जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में माँ काली, माँ जगदम्बा लोक है। सबसे पहले माँ जगदम्बा लोक है, उसके वो क्या है? वो सर्वोपरि शक्ति हैं। ठीक है? एक पुंज है, बहुत बड़ा पुंज, शक्ति का बहुत बड़ा पुंज, निराकार। और उसके बाद जैसे-जैसे
फिर आगे सब कुछ स्थापना करने के लिए या व्यवस्था बनाने के लिए चीज़ें ली गई, तो ईश्वरों ने स्वरूप रूप में धारण किया, जिसमें सबसे पहले आए महासदाशिव, फिर आए सदाशिव, से फिर महाशिव, फिर शिव, और उसके बाद आपके सामने ही जितने ही स्वरूप हैं। ठीक है, ये ब्रह्मांड का ज्ञान है। देखिए, मुझे भी नहीं पता था, मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न रहता था कि शिव जी हैं, हमें सिर्फ शिव जी का पता था। तो मैं ये सोचती थी, अगर शिव हैं, शिव ठीक है, शिव ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, तो शिव को भी तो किसी ने बनाया होगा। फिर जो अगर वो कुछ पता भी चल जाए किसने बनाया है, फिर उसको भी तो किसी ने बनाया होगा। आप ये देखिए कि गुरुजी ने इन सब प्रश्नों के उत्तर ब्रह्मांड में हैं, और ब्रह्मांड सबसे बात करता है, बट शर्त यही होती है कि आपको उतना इनर वर्क करना पड़ेगा, उतना हार्ड मेडिटेशंस आपको करना पड़ेगा, अपना उतना टाइम मेडिटेशंस में देना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन इज़ द ओनली वे टू कनेक्ट विथ दिस डीप mysterious factors about universe, about our lok parloks, about our deities, ये फीमेल डेटीज़ एंड मेल डेटीज़ जो हमारी हैं, ब्रह्मांड के रक्षक संरक्षक देव देवता। तो ये क्या है, ये माइंडफुलनेस कब आई कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो जितने ज़्यादा आप भाव से मेडिटेशन करते हैं। अब ये क्या है, ये एक यात्रा है ईश्वर तक पहुंचने की। अब इसमें बहुत सारे चरण आते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत ही गहन और गूढ़ विषय और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, जो 1.5-2 साल में मुझे बहुत इतने भारी भारी एक्सपीरियंसेस के साथ मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। और आज की डेट में मैं अपने आइसोलेशन पीरियड को अकेलापन नहीं मानती, मैं इसको एक सुंदर एकांतवास मानती हूँ, क्योंकि इसमें मुझको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो शायद मेरे पास सॉल्व की एक कहते हैं ना हंगर था। और मुझे कहीं न कहीं जब तक गुरुजी मेरे जीवन में नहीं उन्होंने अपने आप को प्रकट किया था, तो मुझे यही लगता था, मेरा दिमाग ना यही जाता था यूनिवर्स की तरफ। और ये स्पिरिचुअलिटी में अगर ये गॉड गॉडेसेस डेटीज़ हैं, मतलब इनका होना, और शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, सिद्धियाँ क्या होती हैं, सबको पता है। तंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, आध्यात्मिकता होती है, सात्विकता होती है, और ये क्या कहते हैं, तामसिकता होती है, ये सबको पता था, बट एक बड़ी शॉर्ट लेवल पे पता था, मेरे को भी उतना ही पता था। तो मेरी बड़ी अंदर से एक आत्मा की खोज रहती थी। मेरे को हमेशा से जो मेरा झुकाव रहा है ना, वो मिस्टीरियस चीज़ों के विज़डम को लेके रहा है कि ये है तो क्यों है। मतलब माई माइंड अभी तो लॉजिकल है, बट अब स्पिरिचुअल लॉजिकल है। इससे पहले जो था वो मेंटल लॉजिकल था, मतलब कि उसमें पर मैं विकारों से लिप्त थी, मतलब कोटेड थी मैं, कि मेरी भी इनो अवेकनिंग नहीं हुई थी। तो अब तो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लॉजिकल चीज़ें चलती हैं। मतलब जो ईश्वर है ना, वो तो बिनीत है, देखिए वो लॉजिक से परे हैं। उनके साथ हम लॉजिक नहीं लगा सकते कि अगर गुरुजी महाराज हम हमारे साथ कुछ कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, तो हम उसको लॉजिकली माइंड से नहीं देख सकते, अगर हम लोगों ने अपने आप की कर्मों की सफाइयाँ नहीं करवाई हैं या अपना इनर वर्क नहीं करा है। और वो होती है आपकी जो मेटेरियलिस्टिक लॉजिकल थिंग्स होती है, वो बेकार की होती है, क्योंकि उसमें तो हमारे अंदर अहम होता है, ईगो होता है ना। अहम ईगो तो होना ही नहीं चाहिए, वो कभी आपको स्पिरिचुअल पाथ पर चलने नहीं देगा। क्यों नहीं चलने देगा? क्योंकि वो महाकलयुग का एक विकार है, ठीक है। जब आपके धीरे धीरे मेडिटेशन से परतें हटना शुरू हो जाती है, कंप्लीट परतें तो नहीं हटती हैं, वो तो जिनका कुंडलिनी जागरण होता है उनकी हटती है, तो वो धीरे धीरे परतें हटती, तो सारे लोग परलोकों के दर्शन होने स्टार्ट होते हैं। बट धीरे 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 आध्यात्मिकता जब अपने चरम पर पहुंचती है, तब आपको ये सब चीज़ें स्वतः ही सामने आनी शुरू हो जाती है। मोड कोई भी हो सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, या कोई आपका गूगल पे आएगा, या आपको अराउंड भी मिल सकता है विदाउट, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग फ़ोन, तब भी यूनिवर्स बात करता है आपसे, नेचर के थ्रू बात करता है, नंबर्स के थ्रू बात करता है, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू बात करता है। आप पिक्चर देख रहे होंगे तो आपको लगेगा बीच में कुछ ऐसा मोटिवेशनल आ जाएगा, या कुछ ऐसा रिवील हो जाएगा, कुछ ऐसा आध्यात्मिक आपके सामने स्वतः ही चीज़ें चलनी शुरू हो जाती है। मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं। तब शुरू में बड़ा अजीब सा लगता था यार, द एनर्जीज अराउंड मी, आई ऑलवेज फेल्ट कि वो किसी ना किसी रूप में मेरे सामने यूनिवर्स वॉज टॉकिंग, ट्राइंग टू टॉक विद मी। एंड उसके बाद धीरे 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 करके गुरु महाराज जी माइंड क्लियरिटी दी, थर्ड आई मेरा हील होना शुरू हुआ। तो उसके बाद तो चीज़ें पता चल गई कैसे काम करता है ब्रह्मांड। रहते हम ब्रह्मांड में ही हैं, और ब्रह्मांड सबसे बात करने की कोशिश करता है, बट कई कुछ ही ऐसे होते हैं जो उसको डिकोड करने के लिए अपने आप को इस चीज़ के लिए इनर वर्क पे लगा देते हैं। कॉल सबको आती है, बट लोग कुछ डर के छोड़ देते हैं, कुछ उस पर चलना नहीं चाहते, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड विद द ट्रू सेल्फ। आपको सच्चाई के रास्ते पे ही चलना पड़ेगा, आपको सारे विकार छोड़ने पड़ेंगे, आपको डिटैचमेंट में आना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, हर एक विकार अपने अंदर, छोटे से छोटे विकार को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि यही विकार हमारे आत्मा में क्या है,
भारपन लेके रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी आत्मा हल्की नहीं होती। और ये स्पिरिचुअल अनुभव हमें कब हो सकते हैं, माइंडफुलनेस या माइंड क्लियरिटी हमें कब आ सकती है कि हम डायरेक्टली हम देख पाते हैं, हम डिकोड कर पाते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज को, हम महागुरु जी हमारे महाशिव से हम साक्षात्कार कर पाते हैं। जैसे मैं एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, वो सिर्फ सत्संग है। ये मैंने जो डीप डाउन मेरी ब्लेसिंग्स सत्संग है, वो तो मेरे को गुरु जी महाराज जी ने मना ही करी, वो किसी को भी शेयर करने की इजाज़त नहीं होती है। वो तो अगर मैंने सुना दी तो आप लोग हिल जाएंगे पूरे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इट हैपन्स। पहले तो इस चीज़ पे विश्वास कीजिए, क्योंकि मेरे साथ हुआ है और मेरे जैसे कई लाइकवाइज एनर्जीज अब मेरी लाइफ में है, क्योंकि सारे टॉक्सिक पीपल Guruji has removed completely, and now I am around with very likewise energies, and nobody is allowed to make me call, nobody is allowed to come to me, nobody is allowed to talk with me without Guruji's permission. आप ये देखिए, ठीक है। तो गुरुजी की ताकत तो और बढ़कर सामने है। जब तक वो फिज़िकल रूप में थे, वो एक बॉडी के नियम में बंधे हुए थे। ये भी एक फिज़िकल टाइम का गुरुजी का सत्संग गुरुजी ने मुझे ही माइंड क्लैरिटी के लिए सुनाया था कि उनके साथ एक संगत बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला था, भाई देख मेरा शरीर ना इतना पुराना हो गया है, दे क्योंकि तुम सबके कष्ट ले लेके एक बॉडी के ना एक एक लिमिट है, एक बॉडी ना कुछ नियमों में बंधी हुई है, उसके बाद वो सड़नी गलनी शुरू हो जाती है, एजिंग उसमें स्टार्ट हो जाती है। तो मैं ऐसे कब तक कितने को कष्ट लेता फिरूंगा। तब गुरुजी ने चोला छोड़ा था। और वो जो निराकार रूप में, मतलब लाइट रूप में, ज्योत रूप में, तो वो इतना एक्सपेंशन है, मतलब ब्रह्मांडीय एक्सपेंशन है। तो वो सोचो कि सबके साथ इसीलिए है, क्योंकि वो ज़र्रे ज़र्रे में हमारे हृदय के अंदर है। हम तो खुद ही लाइट है उनकी, तो वो तो हमें हर हर समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे माइंड को पढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी को पढ़ रहे हैं, हमारे सॉल को पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं। उनका तो हर चीज़ पे कंट्रोल है, ठीक है। तो उन्होंने चोला इसीलिए छोड़ा था ताकि वो पूरा एक्सपेंशन के साथ, मतलब पूरे विस्तृत रूप में, पूरे ब्रह्मांड में फिर जब उन्होंने स्थापित करा, लोगों को अपने से जोड़ा, है ना। तो उसके बाद अभी एक बहुत सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझे कई बार सुना दिया, 3-4 बार मेरे सामने आ गया। अब मैं सुन तो उसे बार बार रही हूँ, एंड आई वॉज थिंकिंग वाई दिस ओनली दिस सत्संग इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एंड अगेन। देन आई ट्राइड टू डिकोड ऑल दिस कि गुरुजी कहते हैं कि जब मैं बार बार एक चीज़ तुम्हारे सामने लाता हूँ, एंड इट वाज माय थॉट कि व्हाई गुरुजी इज सेंडिंग दिस क्या कहते हैं लिंक अगेन एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ मी, एंड व्हाई ही इज़ वांटिंग कि ही इज़ डिज़ायरिंग कि मैं इसे बार बार सुनूँ। वंस आई हैव हर्ड कि अब इसके बाद क्या, फिर एक गुरुजी का एक और लिंक आया कि जितनी बार तुम्हारे सामने अगर सेम सत्संग भी आता है तो उसे बार बार सुनो, क्योंकि हर बार तुम सुनोगे, हर बार तुम डीपली उसको कंसर्न करोगे, और तुम्हें बार बार उसमें एक नई चीज़ समझने के लिए मिलेगी। एंड यू वॉन्ट बिलीव, यही हुआ। 5 टाइम्स आई लिसन दैट सत्संग, एंड एवरी टाइम आई फेल्ट कि कुछ ना कुछ डिफरेंट गुरुजी ने समझाया। अब मैं वो सत्संग शेयर करती हूँ। पहले गुरु महाराज जी ने मुझे भी आज्ञा दी, और वो सत्संग ऐसे था कि नरेंद्र अंकल बैठे हुए थे, जो उनके बहुत ही करीबी रहे हैं। नरेंद्र अंकल गुरु महाराज जी के साथ बैठे हुए थे। ये सत्संग गुरु महाराज जी ने एक बार तो खुद शेयर करा था नरेंद्र अंकल से, फिर नरेंद्र अंकल से वो शेयर करवाते थे। अब गुरु महाराज जी की क्या ये मंशा रही कि मेरे से वो 2 दिन से हो रहा है ये मेरे साथ। तो गुरु जी महाराज मेरे को बोल रहे हैं मैं ये सत्संग शेयर करूँ आप लोगों के बीच में। पहले तो बेन शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, मेरे गुरु साहब के, मेरे प्रियतम प्रियांशु के, मेरे कमल नयन, मेरे भक्त वत्सल, भक्ति वत्सल, करुणामय, करुणा निधान, मेरे दया के सागर, जो इतनी कृपा हम पर कर रहे हैं कि ये सेवा वे मुझसे ले रहे, इतनी बड़ी सेवा मुझसे ले रहे। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स एंड व्हाट द हैप्पीनेस आई एम फीलिंग इनसाइड माय सोल कि गुरु महाराज जी इज़ टेकिंग दिस सेवा फ्रॉम मी, एंड हाउ ब्लेस्ड आई एम। Thank you so much, Guru Maharaj Ji. Thank you so much, universe, and the all team of universe and the divine team, the higher souls. Thank you all. तो सत्संग कुछ इस तरीके से रहा कि नरेंद्र अंकल बैठे हुए हैं, और नरेंद्र अंकल के मुँह से ही सुना मैंने ये सत्संग। तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी एक दिन मैं बैठा हुआ था, गुरु महाराज जी ने मुझे बोला, नरेंद्र एक तेनू मैं गल दस दें, एक बारी मैं पंजाबी भी बोलूँगी, हिंदी भी बोलूँगी, मुझे नहीं पता कितने लोगों को यहाँ पे पंजाबी समझ आती है, बट इतना मुझे ज़रूर पता है कि जो गुरु साहब ने जिनको अपने आप साथ से जोड़ा है ना, जिनकी सॉल्स को कनेक्ट करा है ना, वो शब्दों से नहीं, वो भाव से बहुत जल्दी इस चीज़ को समझ जाएंगे, चाहे पंजाबी होगी, चाहे इंग्लिश होगी, चाहे हिंदी होगी, क्योंकि गुरु जी की ताकत बोलती है। कि नरेंद्र तेनू पता है, ये बात है दुगरी की, जब जलंधर में गुरु महाराज जी गद्दी पर बैठे हुए थे, तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तेनू पता है एक वरना एक सन्यासी मेरे को ले आया। तो मैं उस टाइम ना 30-32 साल का सीगा, मतलब गुरु जी ने बोला मैं दुगरी मंदिर में बैठा था और एक सन्यासी आया मेरे पास। उस टाइम मेरी एज 30-32 साल की थी, मैं बहुत जवान छोकरा था। गुरु जी ने ऐसे छोकरा वर्ड ही यूज़ करा। तो कह रहे वो मेरे पास आया और मेरे पास बैठा, और मेरे को कहता तेनू पता मेरी उम्र कितनी है। तो गुरु जी ने बोला भी सानू उम्र तो की लेना देना,
तो उसने बोला नहीं नहीं तेनों पता मेरी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा नहीं मैनू तो पता नहीं तुसी दस दो। कहता मैं 330 साल का हूँ। तो गुरु महाराज जी कहे बहुत वधिया गल है तुसी तो बड़ी कमाई की हुई है नाम जाप दी कि बई तुहाडी उम्र इन्नी बख्शी हुई है ईश्वर ने। तो कहते फिर तू क्यों गुरु बना फिरदा होया 30-32 साल का तू हैगा नहीं, मतलब 30-32 साल का तू है और तू क्या लोगों को अपने पीछे लगा के बैठा है। ये उस संत ने गुरु महाराज जी को बोला और गुरु महाराज जी ने अपनी शान के खिलाफ स्वयं ही बोला, क्योंकि गुरु महाराज जी तो गुरु महाराज जी हैं। ये गुरुज जो होते हैं, जो डेटीज़ होती हैं, ये तो सब इन चीज़ों से बहुत ऊपर होती है ना। उनको पता होता है कि दीज मतलब दीज जो लोगों के थॉट्स होते हैं दीज आर नॉट मेंट फॉर देम, बिकॉज वो तो हर चीज़ से बिनीत है। तो कहता मैं किसी ने नहीं पिछे लाया होया, कहता किसी ने तो कहता मैं शिव है, तू किसी ने तो कहता मैं विष्णु है, किसी ने तो कहता मैं ब्रह्मा। कहता मैं तो कुछ भी नहीं कहा किसी ਨੂੰ। संगत मेरे को आंदी है ਜਿਹੜਾ कोई कहता है मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ शिव दिखाई देता है, तो मैं कहता भी ठीक है मैं फिर शिव रूप च दर्शन दे देता है। कोई मेरे को कहता है तो आपके अंदर मुझे विष्णु दिखाई दे रहा है, तो मैं कहता ठीक है तो मैनू विष्णु रूप च मन ले। कोई कहता मैनू भी ਤੁਹਾਡੇ अंदर माता दिखाई देती है, तो मैं कहता ठीक है तो मैनू माता मन ले। तो जिवें जिवें कोई संगत मेरे को आंदी रहती और वो कहती भी तू मैनू ਤੁਹਾਡੇ अंदर ये दर्शन होंदे हैं, तो मैं कहता ठीक है मैं उसी रूप च उन्होंने दर्शन दे दिंदा। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ कि मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं तो किसी ने नहीं कहा तुसी मेरे पीछे लगो या तुसी मैनू रब के हो। और गुरु जी ने वाकई में किसी को ये नहीं बोला था कि तुम मुझे भगवान बोलो, वो क्योंकि स्वयं भगवान है। तो जो आता गया और उनको दर्शन जिस रूप में जिसके भाव थे वैसे उनको दर्शन होते हुए जिस इष्ट से वो जुड़े हुए थे उस इष्ट के मुझे भी गुरु महाराज जी ने हर देवता के रूप में दर्शन दिए है, हर रूप में दर्शन दिए गुरु महाराज जी ने, बहुत सौभाग्यशाली हुए। तो मतलब उन्होंने कहा मेरे को तो जैसे कोई प्यार करता है मैं, और जैसे उसके भाव जिस इष्ट की तरफ होते हैं मैंने उस रूप में उसे दर्शन दिए, क्योंकि उसके भाव इतने प्यारे होते तो मैं क्यों नहीं दूंगा। तो कहता जे तू रब है ना तो एक काम कर तू ना मैनू तेनू पता है मेरा खाना कित्थों आंदा है। वो साधु कहता है, कहता कित्थों आंदा है, कहता सचखंड तो आंदा है। कितने किसके आगे बैठा हुआ है? महाशिव के आगे, जो स्वयं सचखंड से प्रकाश जो प्रसाद प्रोड्यूस करा है उन्होंने। कई बार मुझे भी खिलाया गुरु महाराज जी ने 3-4 बार सचखंड का प्रसाद। तो कहते भी ठीक है भी तो तू रब है तो मैनू ना सचखंड तो ना प्रसाद प्रोड्यूस करके दिखा, मेरा खाना तो उत्थों ही आता है तीनों टाइम का। तो गुरु जी ने क्या करा, हाथ ऊपर करा, एक चांदी का गिलास प्रोड्यूस करा और उसमें क्या था, दूध था, ठीक है, और साथ में एक थाली थी चांदी की, उसमें खाने का सामान था, और लाके उस बाबा जी के सामने रख दिया। वो तो गिर के पड़ गए उनके चरणों में और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप महाशिव हैं। तो ये बहुत सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी ने मेरे मुंह से सुनवाया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आज। हाँ, ये गुरु महाराज जी ने इतनी सुंदर सेवा मेरे से लिए, तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। तो देखिए नाम जाप बार बार गुरु महाराज जी भी बोलते हैं, हर संत पुरुष महापुरुष जो इस टाइम पे तो आप देखेंगे ना बहुत इंस्टा पे ये चीज़ें जो मेडिटेशन से जुड़े हुए ना उनके सामने यूनिवर्स बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, और नॉर्मली भी ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। अब मैं रात की बात आपको बता रही थी, तो मैं कुछ स्पिरिचुअल चैनल मेरे सामने आया, तो वो थे एहसान महेश करके ना, एक संत है, गृहस्थी संत है, और फर्स्ट टाइम मैं उनका वीडियो देखा, जो उन्होंने चीज़ें बताई शंभाला को लेके, जो ये कैलाश पे शंभाला आप सुनते हैं ना, शंग्रीला नाम से आजकल ज़्यादा व्याख्यात है शंभाला के बारे में इतने गूढ़ रहस्य उन्होंने बताए पॉडकास्ट पे, और मेरे को ना कहीं डाउट्स रहते थे, वो सारे डाउट्स गुरु महाराज जी ने मेरे क्लियर करे। मैं नहीं बता सकती आपको क्या, बस इतना पता है कि महाकलयुग का जोर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो ब्रह्मांडीय जो आध्यात्मिक ऊर्जाएँ हैं ना वो बहुत कम हो रही। क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो हम लोग हैं ना, हम गुरु जी की लाइट है और हम लोग लिप्त हो गए महाकलयुग के प्रलोभनों में। इसलिए महाकलयुग एक राक्षसी है। अब आप एक चीज़, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप सोचिए खुद, शायद मैं आप लोगों के दिमाग में इस डिफरेंस को क्लियर करने में सक्षम हो पाऊँ। अगर हम रह रहे हैं महाकलयुग के पास और हम नाम जप रहे हैं सात्विक, कि हम आध्यात्मिक नाम जप रहे हैं, कोई राम राम जप रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा है, कोई जय गुरु जी जप रहा है, कोई अब वाहेगुरु जप रहा है, मतलब रह रहे हैं हम महाकलयुग के साथ और हो रहे हैं हम आध्यात्मिक या सात्विक, तो फिर महाकलयुग को अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो महाकलयुग को गुस्सा आएगा तो वो क्या करेगा, आपको हर चीज़ से रोकने की कोशिश करेगा। यही हो रहा है ना, और रोकने की कोशिश क्या है, वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्रलोभन, पैसा रुतबा, तेरी मेरी, खून खराबा, नीचे गिराना, ट्रिगर्स, एंगर, यही डिप्रेशन, सैडनेस, यही तो ले रखा है।
अब वो क्या करता है, जो लोग तो आध्यात्मिकता की ओर आँख बंद करके चलते चले जा रहे हैं, मतलब जो महाकलयुग के साथ रहते हुए भी नाम जाप कर रहे हैं ईश्वर का, वो उससे देखा नहीं जा रहा। तो वो क्या कर रहा है, जो उनकी भौतिकता में लिप्त है ना, जो उनके विकारों में लिप्त है, नहीं देख पा रहा आगे आध्यात्मिक रास्ता और अपने आप अपनी सोल को नहीं बचा पा रहा है, तो वो क्या करता है, उसे ना बड़े-बड़े नामी-गिरामी व्यक्ति बना के हमारे सामने पेश कर रहा है। जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गए, या ये लीडर्स हो गए, या बहुत बड़े-बड़े कोई ऐसे बिज़नेस टाइकून्स हो गए, ठीक है? तो ये क्या है, हमें क्या दिखा रहा होता है कि देखो, जो तो मेरे को मान रहा है, उनको मैं कितना फ़ेमस कर रहा हूँ, और उनको मतलब वो दिखा रहे हैं, पब्स में हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, लोग पागल हो रखे हैं उनके पीछे, ठीक है? जैसे ये बड़े-बड़े हो गए, गूगल के ओनर हो गया, या ये यूट्यूब का ओनर, ये मतलब ऐसे इस तरीके, यूट्यूब तो नहीं कह सकते, तो मतलब कि जो ये बड़े-बड़े ओनर्स हो गए, जो सेलिब्रिटीज़ आप ज़्यादा कह सकते हैं, जो बिज़नेस टाइकून्स हो गए, लीडर्स हो गए, या क्या कहते हैं ये, सेलिब्रिटीज़ हो गए मेन इनका, ठीक है? ये बड़े-बड़े मर्चेंट्स हो गए, तो इनका क्या हुआ, इनको दिखा रहे हैं हमारे सामने कि कितनी अच्छी ज़िंदगी ये जी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, शॉपिंग्स कर रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, गाड़ियाँ हैं। देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, फिर मेरे हाथ के सामने न फिर मेरे इसी हाथ के चारों तरफ हवा घूमने लग गई, गुरुजी की स्टैम्प होती है, आई एम ऑन द राइट पाथ एंड आई एम डिलीवरिंग द वेरी, वेरी ट्रू वर्ड्स टुवर्ड्स यू पीपल, आई एम वेरी हैप्पी। शुक्राना मेरे महाराज। तो इस तरीके से वो मतलब दिखाते हैं हमें, और खुश नहीं है वो लोग, मतलब वो सबसे ज़्यादा दुनिया के दुखी लोग होंगे, सबसे ज़्यादा दुखी, क्योंकि सामने दिख रहा है वो पैसा खर्च कर रहे हैं। दे आर सेलिब्रिटीज़, दे आर थ्रोइंग पार्टीज़, दे आर गोइंग टू द पार्टीज़ होल डे होल नाइट, दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम ओवर देयर, एंड मतलब कुछ नहीं, हमें ऐसा लगता है देख के, हमें भी तो कई कई बार आपको लगता होगा ना, यार ये ठीक है, इसका ठीक है यार, ये जिम भी करती रहती है, ये इसको तो लोग पूछ रहे हैं, सेलिब्रिटी है, लोग सिल्वर स्पून लेके पैदा हुई है। यही प्रलोभन है, ठीक है? ये होता नहीं है। ये जो महाकलयुग है ना, ऐसे कुछ लोगों को ऊँचा उठा के हमें दिखाते कि देख, अगर तू मुझे मानेगा ना, तो मैं तुझे ये सब दूँगा, और वही लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं। मैंने कई ये तो अब मुझे पता चली बात, इससे पहले जब मैं भी बहुत छोटी थी ना, तो मैं यही सोचती थी, मतलब मेरे मन में ना हमेशा, पता नहीं, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरु महाराज जी की, मेरे ना मन में कभी लाइमलाइट को लेके ना बड़ा क्रेज़ सा नहीं रहा। जैसे एक बार मैं बताती हूँ, मैं देहरादून से हूँ, और मैं प्रेम नगर रहती थी, अब तो मैं टीएचडीसी कॉलोनी में हूँ। मैं प्रेम नगर में रहती थी, तो वहाँ पे मैं थी 10th में थी, ठीक है? अयूब खान, आपको याद होगा, एक पिक्चर बनी थी, अयूब खान आए थे, तब वो आर्मी सेक्टर में आए थे, और हम उनका सिर्फ एक ऑटोग्राफ लेने के लिए ना, इतने लोग क्रेजी हो रहे थे, जा रहे थे, एंड मैं चली तो गई, मेरी सिस्टर थी बड़ी मेरे साथ में, देन आई फेल्ट कि व्हाई दे पीपल आर लुकिंग सो क्रेजी एंड रिएक्टिंग लाइक, मतलब मैडनेस आई कैन सी इन साइड दैम। क्या है वो, इंसान ही तो, उसका क्या है, उसका सिग्नेचर लेने के लिए आ रखे हैं। और ऐसी, जैसे वंस माय फादर आस्क्ड कि इफ़ कोई सेलिब्रिटी आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो तू क्या करेगी? मैं कहा क्या करूँगी, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आएगा, बैठ जाएगा, खड़े हो जाएगा, चला जाएगा। कह रहे लोग पागल हैं। मैंने कहा होने तो, मेरे को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, एंड यू वॉन्ट बिलीव, आज तक भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बेटी बताती है, मेरे कॉलेज में मेरी बेटी पढ़ती है, ये ग्राफिक एरा कॉलेज में, बहुत अच्छा कॉलेज है, और इंडिया का रैंक कॉलेज है। तो वहाँ पे जब कंसर्ट्स होते हैं, या इनके कोई भी इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे बड़े-बड़े सिंगर्स या सेलिब्रिटीज़ आते हैं वहाँ पे डांसिंग के लिए आते हैं मेनली, या म्यूज़िक ज़्यादा होता है इनका इवेंट्स। तो वहाँ पे मम्मी आज ये आया था, मम्मी आज वो आया था। मैं कहा क्या करूँ? आपको क्रेज़ीनेस नहीं हो रहा? आपको कुछ मैडनेस नहीं फ़ील हो रही है कि देखो कौन आया? मैं कहा कौन आया? इंसान है, उसकी भी 2 आँखें हैं, हमारी भी 2 आँखें हैं। ठीक है, उसने नेम फ़ेम कमा रखा है। मैं कहा तुम अपने आप को इतना किसी फ़ील्ड में मजबूत कर लो कि तुम उतना नेम फ़ेम खुद कमाओ ना, अपना ब्रांड खुद बनाओ ना अपने नाम का। मैंने कहा लोगों को देख के क्या क्रेज़ी हो रहे हो तुम? मतलब ये थॉट गुरु महाराज जी ने शुरू से ना हमेशा मेरे अंदर रखा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और आज की डेट में आकर अब ये सुन रही हूँ, तो मैं तो शुक्राने कर रही, थक रही हूँ कि अच्छा हुआ मैं इन चीज़ों में थी ही नहीं कभी। मुझे नहीं रहा कभी कि मुझे लाइमलाइट में बना। मुझे बहुत मौके मिले, मैंने 5 साल मॉडलिंग करी है, मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करी है। उस टाइम भी मेरे जो टॉप मोस्ट डिज़ाइंस रहते थे, तो मतलब मेरे अंदर ना कभी ये क्रेज़ नहीं रहा कि मुझे किसी एक पीक पॉइंट पे पहुँचना है। मुझे हमेशा ये रहता था कि येस, लाइफ़ में कुछ अच्छा करके जाना है। मतलब कोई एक स्पेसिफ़िक मैंने अपने लिए जगह नहीं सोची थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि आई विल बी अ वेरी, मतलब बिग पर्सनैलिटी समटाइम्स। और हाँ, ये लगता था मुझे कि जो भी करूँगी मैं बड़ा स्टैंडर्ड करूँगी, और खुद का करूँगी मैं। खुद का नाम खुद बनाऊँगी, ये था मेरे अंदर, एक थी।
विद लॉट्स ऑफ काइंडनेस, कंपैशन एंड लव। ये था मेरे अंदर, कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये जो बाद में चीज़ें मेरे अंदर भरी गई तो शादी के बाद की, शादी से पहले आई वॉज़ वेरी फ्री बर्ड एंड मेरे को कुछ किसी से लेना देना नहीं होता था। मुझे कभी किसी से ईर्ष्या नहीं हुई, कभी द्वेष नहीं हुआ, कभी मेरे को जेलसी नहीं हुई। आई ऑलवेज मतलब केप्ट माई सेल्फ वेरी काम एंड पीसफुल, कि मुझे पीसफुल लाइफ पहले से ही बड़ी पसंद थी। बट वो कुछ गुरुजी ने लिखा हुआ था प्रोसेस, तो वो 24 साल थोड़े निकलने थे कि वो अवेकनिंग के लिए बहुत ज़रूरी थे। इट वाज़ माई टेस्ट। मैं तो उसको काला पानी बोलती थी, अब नहीं बोलती, बिकॉज़ मुझे तो वो 24 साल का समय 24 मिनट लगता है। गुरु महाराज जी ने ऐसा सँभाल लिया, जो इतना दुःख मैंने देखा भी, तो वो सारे कष्ट मेरे जीवन में टेस्टेड रूप में थे। टेस्ट लेना था गुरु महाराज जी ने मेरे स्ट्रेंथ का, मेरे अंदर डिटर्मिनेशन का। तो गुरु महाराज जी ने मुझे बताई थी ये बात। मैं पूरा तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी सीन क्या है, बट हाँ, इतना हुआ। तो मैं तो बहुत शुक्राने करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के। तो महाकलयुग का देखिए ये प्रभाव है। अब नाम जाप आपका क्या करता है, आपको सात्विकता से जुड़े रहने के लिए इसीलिए ही बोले जा रहा है। एक तो समय आ रहा है बहुत ख़राब। अब जो मृत्यु होंगी ना, देखिए 18 साल है, मैं आपको पहले बता दूँ, 18 साल के अंदर इतना कुछ ख़राब होना है कि अगर आध्यात्मिकता का बैलेंस नहीं बना, तो बैकुंठ लोक में सिर्फ 3 करोड़ सीटें हैं। जो मरेगा ना, तो वो बैकुंठ लोक में जाएगा। उसके बाद तो सारा धमाके होंगे और सारी दुनिया ध्वस्त होगी। हाँ, पर ये जो सारे साधु अब सामने आ रहे हैं, हिमालय से उतर-उतर के इतने साधु नीचे उतर कर आ रहे हैं, इतने आध्यात्मिक चैनल बन चुके हैं, इतने मोटिवेशनल स्पिरिचुअल चैनल बन चुके हैं। मैं अब देख के इतनी हैरान हो रही हूँ कि ये सब चीज़ें एकदम कैसे सामने आ रही हैं। रह तो हम आज से पहले तक भी रहते, बट अब नीड है, क्योंकि 2023 में महाकलयुग ने ना अपना जो जोर था ना, वो 10 की जगह 1000% का डाल दिया था कि अब मैं पूरी पृथ्वी को कवर करूँगा और सबको मलिन कर दूँगा, ऐसे। ठीक है, ईश्वर ने अपना जोर लगा रखा है, क्योंकि डार्क एंटिटीज़ एंड वाइट एंटिटीज़ तो यूनिवर्स में भी आपस में आज भी बैटल्स चलते हैं। कुछ हमारी सुरक्षा के लिए, कुछ पृथ्वी की सुरक्षा के लिए। मतलब वी ऑल आर कोटेड विद डार्क एंड वाइट शैडोज़। तो ये तो आप कतई मत सोचिए कि आप सिर्फ यहाँ पृथ्वी तक ही सीमित है, या खाना पीना उठना बैठना तेरी मेरी तक ही सीमित है। सबसे बकवास चीज़ है ये। इतना इल्यूज़न पैदा कर रखा है लाइफ में कि यही तो महाकलयुग ने कर रखा है कि किसी को ऊपर उठने ही नहीं दे रहा इन चीज़ों से, कि तू लड़, तू मर, तू रिश्तों में लड़, खाने पीने पे पीछे ही लगा रहा है, अपने एंटरटेनमेंट के पीछे ही लगा रहा है, फ़न के पीछे ही लगा रहा है, उसने तेरे लिए ये बोल दिया। मतलब इन चीज़ों की उलझनों में इतना डाला हुआ है कि इससे ऊपर आध्यात्मिकता की तरफ वो देखने ही नहीं दे रहा। यही उसका मोटिव है। तो अब क्या इतने स्पिरिचुअल लीडर सामने आ रहे हैं ना, मैं कल उनको सुना ना, जो एहसान महेश हैं, मतलब उनकी इतनी अच्छी वीडियो और शंभाला में जाने का उनको न्योता आया। आप ये सोचो, कुछ ऐसे, ये तो मेरे को गुरुजी ने कल सेकंड टाइम दिखाया कि कुछ ऐसे रक्षक हैं आज भी, जो बिल्कुल हिडन रूप में हिमालय में रह रहे हैं और यज्ञ चल रहे हैं वहाँ पे। और ऐसी मैं नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी, बहुत बड़ा रहस्य है ये, नहीं बताना चाहिए। तो कुछ ऐसी अभी भी इतने सारे जो महापुरुष संत, बड़े बड़े ज्ञानी, महर्षि और तपस्वी बैठे हैं ना, अभी भी गुप्त रूप से। उनको कोई पात्रता नहीं चाहिए, उनको कोई अपने लाइमलाइट नहीं चाहिए। वो उनको ईश्वर ने स्थापित किया हुआ है कि आप पूरी पृथ्वी की रक्षा के लिए यहाँ बैठ के जो कर सकते हो वो करो, नाम जाप करो, यज्ञ करो, वो सब चल रहा है। और ये कुछ के रूप में नहीं चल रहा है, ये करोड़ों के रूप में चल रहा है। तो जब लोग हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए इतने बड़े बड़े पैमाने पे काम हो रहे हैं, तो हम लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम लोग एक नाम जाप पकड़ लें। गुरुजी ने तो हमें कुछ नहीं बोला। गुरुजी यही तो बोलते हैं, कुछ मत करो तुम सिर्फ नाम जाप करो, सिमरन से जुड़े रहो, गुरबानियों से जुड़े रहो, लोगों को मोटिवेट करो, मुझ तक मोड़ो। तुम्हारा काम सिर्फ मुझ तक मोड़ना है, क्योंकि मीडिएटर कोई नहीं है बीच में। ठीक है, आज भी एक शीतल उपाध्याय उपल करके आंटी हैं, यूट्यूब से जुड़ी, बड़ी स्वीट लगती है मुझे वो। बड़े प्यार से पूछती हैं, कुछ पूछना होता है कमेंट सेक्शन में, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई हम लोग जो तिलक हैं वो ले जाके वहाँ पे किसी सत्संग में ब्लेस करा सकते हैं, मैंने सुना है। मैंने कहा आप ही तो लाडले हो गुरु महाराज जी के, आप भी तो बेटी हो। मैं कहा गुरु महाराज जी ने चोला इसलिए तो छोड़ा था कि वो उनकी जो लाइट है, जो वो फैला नहीं पा रहे थे, इतनी एक नियमों में बंद किया, उन्होंने फैला दी है, इसी लिए तो उन्होंने चोला छोड़ा कि मैं पूरे में फैलूंगा। ये समय आना था ना, ये समय आना था। बहुत ख़राब समय चल रहा है इस टाइम। आध्यात्मिकता से जुड़ जाइए, नहीं तो क्या हाल होगा ना, आप समझ नहीं पाओगे। आप नहीं समझ सकते कैसे महाकलयुग आपको खा जाएगा, और कैसी मौतें देखोगे ना आप, कैसे मंजर देखोगे। अगर अभी भी समय है, स्टार्ट करिए। आज से अच्छा समय कोई नहीं होता, कल कभी आता नहीं। तो नाम जाप पकड़ लीजिए, चलते फिरते उठते बैठते, जिसको जो नाम जाप अच्छा लगता है वो करो। वो मैटर नहीं करता कि आप राम का कर रहे हैं, कृष्ण का कर रहे हैं, माँ का कर रहे हैं, काली का कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी का कर रहे हैं। हाँ, गुरु नानक देव जी को गुरु महाराज जी ने अवतरित करा था पहले गुरु के रूप में, क्योंकि
पहले स्वयं ईश्वर नीचे आते थे, ईश्वर से ईश्वरों तक की व्यवस्था थी। उसके बाद जब चीज़ ज़्यादा मेंटल तौर पे बढ़ गई, मतलब मेंटल थॉट्स ट्रैप्ड होने शुरू हो गए, तो नाम जाप ही उसे ठीक कर सकता है। तब गुरु नानक देव जी का रूप अवतरित किया गया, तो वो भी अवतरित रूप है, कोई वो इंसान नहीं थे, वो ईश्वर का ही अंश है। वो नीचे आए, उन्होंने भी तपस्या करी, वो गुरु बने और उसके बाद उन्होंने लोगों को नाम जाप से जोड़ा। पता है कितना कठिन जीवन जिया है गुरु नानक देव जी ने, मैंने साखी पढ़ी है, उनकी सुनी है। दर-दर जाके भीखें मांगी है, कभी खाया कभी नहीं खाया, खाना बदोश थे, मतलब घूमते रहते थे गाँव-गाँव, नगर-नगर जाके लोगों को बस जोड़ना था नाम जाप से। कोई सोखा नहीं था जीवन उनका। आप लोग साखियों से जुड़ते नहीं है, गुरुजी तो कहते हैं कीर्तन व्याख्या वाले गुरबानियाँ सुना करो, आप लोगों को पता चलेगा, साखियाँ सुना करो, आँखें खुल जाएँगी आप लोगों की। अब मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं तो शुक्राने करती नहीं थकती गुरु महाराज जी ने मेरे को इन सब चीज़ों से, मतलब अनौपचारिक रूप से तो पहले ही जोड़ा हुआ था, जब मैं गुरु महाराज जी मेरे जीवन में नहीं थे, मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों का। औपचारिक रूप से अब गुरु महाराज जी ने मुझे सोलफुली जोड़ दिया है, तो बहुत-बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। तो नाम जाप क्या है? नाम जाप उठते-बैठते करिए आप। वो क्या करेगा आपको? नाम जाप ना, एक तो आपकी आत्मा के अंदर के सभी विकारों को धोता चला जाएगा धीरे-धीरे। सारे ये विकार आपके आत्मा से स्वयं गुरु महाराज जी ही उतारेंगे, बस करना कुछ नहीं, आपने नाम जाप करना है। सिमरन सुनते रहना है, इससे क्या होगा, जो अटैक महाकलयुग डिप्रेशन के रूप में या फ़ियर के रूप में या एग्रेशन के रूप में वो कोशिश करेगा आपको रोकने की, अभी रोक रहा है तो बाद में तो और रोकेगा जब आप आध्यात्मिक रास्ते पे चलने लगेंगे। तो क्या होगा, वो ईश्वर से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। मंत्र जाप क्या करेगा, कवच बनाएगा। गुरु जी को आपकी समस्याएं सामने ही दिखती नजर आएंगी और गुरु जी को पता होगा जो मंत्र जाप कर रहा है उनका कनेक्शन उनसे स्ट्रांग रहता है, तो वो गुरु महाराज जी उनको इतने स्ट्रांग प्रोटेक्शन में रखते हैं ना, उनका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। फिर उनके अंदर से सारे उनके डर निकालते हैं बाहर। गुरुजी स्वयं कहते हैं महाशिव शिव भर भय से मुक्त है, और जिसके जीवन में शिव है ना, जिसने अपने जीवन में शिव को रखा है ना, उसका हर कार्य महाशिव स्वयं करता है। उसे किसी चीज़ से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब इतनी बड़ी प्रोटेक्शन स्वयं ईश्वर मुँह से कह रहे हैं कि लो, तो हाँ, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है ना। हम लोग सारा दिन इसलिए सिमरन करने को सुनने को बोलते हैं, वो करने को बोलते हो, ताकि फ्रिक्वेंसीज आपकी ना सात्विक रहें। क्या है, महाकलयुग में अगर आप उसे भौतिकता में ही लिप्त रहेंगे ना, और अपने माइंड के अंदर जो महाकलयुग है, माइंड के थॉट्स को आपको कंट्रोल कर रहा है, अपने थॉट्स से आपके थॉट्स को प्रलोभन दे दे के उसमें लिप्त कर करके वो नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज पे चला रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जा रहा है, हम एंग्जाइटीज़ में जा रहे हैं, हम डर में रहते हैं 24 घंटे, ठीक है। हमारे कर्म खराब होते चले जा रहे हैं इसी वजह से। तो वो फ्रिक्वेंसी क्या करेगी, जो आप सिमरन सुनेंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ्रिक्वेंसी ही जब इतनी पॉजिटिव जाएगी ना, तो वो क्या क्लेंजिंग होती चली जाएगी पूरी बॉडी की। ये एक साइंटिफिक भी काम है, पता है। हम क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। डोंट कंसीडर योर सेल्फ अ बॉडी, एक आइडेंटिकल बॉडी की जो 5 एलिमेंट से बनी है, वो तो टेम्परेरी है। वो तो सिर्फ एक जो अंदर जोत डाल के भेजी गई ना सॉल, वो ईश्वर की है। तो ईश्वर की सॉल किसी को क्यों दे दे वो, ठीक है। सतयुग से चलती आ रही है वो, तब भी ईश्वर की सॉल थी, आज भी ईश्वर की ही सॉल है वो, तो क्यों महाकलयुग के हाथ में देनी है। ये तो असुर पैदा हो गए, असुरी शक्ति किसी वजह से बढ़ गई, और हम लोगों ने ही इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। हम लोग आध्यात्मिक छोड़कर, सात्विक छोड़कर, हम लोग तामसी होते चले जा रहे हैं। मांस मदिरा पार्टीज़, अपना बस सेल्फ मतलब सेल्फिशनेस पे पहुंच गए हम लोग। हमने एक बार, आप ये देखिए हमारे माइंड को क्या बना दिया गया, एक रोबोटिक मशीन। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे को ऐसा जो फील हुआ है। रॉबर्ट, हम लोग क्या है, हम तो प्रोडक्ट्स हैं। एनवायरनमेंट क्या है, फैक्ट्री है। ये जो महाकलयुग का एनवायरनमेंट फैला हुआ है, दिस इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ फैक्ट्री। वो क्या चल रही है, उसमें हमारी टाइमिंग फिक्स करे हुए, सवेरे उठना है, नहाना है, धोना है, ब्रश करना है, खाना खाना है, ऑफिस जाना है, स्त्रियों ने घर के काम करने हैं, दिन हो गए रोटी खाओ, शाम हुई पुरुष आए, बच्चे पढ़ाओ, रात को सो जाओ, सारा दिन में घूमने जाओ, फिरने जाओ, एंजॉयमेंट करो, टीवी देखो, फ़ोन देखो। क्या है, ये मैनेज करा हुआ टाइम हमारा। इससे निकलने ही नहीं दे रहे हमारे को बाहर, क्यों हमें प्रोडक्ट बना दिया कि हमें पपेट बना रखा चलता फिरता, हमें देखने ही नहीं दे रहे इससे ज़्यादा बाहर ऊपर। और जब आप मेडिटेशन से जुड़ते हैं, जब आप नाम जाप करते हैं, वो नाम जाप आपके ऊपर के इन बेकार के पार्टिकल्स को बार बार हिट करता है, बार बार चोट मारता है नाम जाप। तो क्या होता है, आपका जो एक स्पष्ट स्वरूप, जो ईश्वर का स्वरूप है, वो फिर आत्मा के रूप में निकल के बिल्कुल शेप्ड आएगा, जिसमें ना कोई विकार होगा, जिसको प्रोटेक्शन मिली हुई होगी, जिसको गाइडेंस मिली हुई होगी, जिसको माइंडफुलनेस होगी, जिसको माइंड क्लियरिटी होगी, जिसको लगेगा कि अब यूनिवर्स मेरे से बातें कर रहा है, जिसको लगेगा मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन सशक्त रूप से हो रहे हैं, जिसको लगेगा मेरे जीवन में तो ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो मैंने कभी सोची भी नहीं हुई थी। वो घटनाएं पहले भी घट सकती थी, पर क्यों, आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा ही हटाना है। वो नाम जाप पर्दा हटाने का ही काम करेगा।
ठीक है। तो मंत्र मंत्र क्या है अपने आप में, देखिए मंत्रों की बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर। ये हम बस हमें पता नहीं है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो कुछ हमारे ग्रेट संत हैं जो हमें सिखा कर गए हैं चैंटिंग मंत्रों की करनी क्यों जरूरी है, बिकॉज मंत्र इज़ अ सिंपल एंड इफेक्टिव पाथ। किसका? टू लिबरेशन, पाथ टू लिबरेशन। ठीक है, गाइडेंस हमें ईश्वर से मिलती है, हम लोगों की आत्म जागृति होती है। क्या होता है मंत्र चैंट करने से? यही तो होता है, हमें ईश्वर की गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है, हमें यूनिवर्स की गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सॉरी कोई आ गया था। तो क्या होता है, नाम जाप से और मंत्र जाप से हमें क्या होता है, यूनिवर्स और हायर सेल्फ की गाइडेंस मिलती है। हम लोग क्या हो जाते हैं, एनलाइटेंड बींग्स बन जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, मेन रीज़न क्या है कि द पीपल लैक कंप्लीट फेथ इन दीज टेक्निक्स, मतलब वो अपनाना नहीं चाहते इन टेक्निक्स को ना, मुझे ऐसे लगता है। मंत्र चैंटिंग को, सिमरन्स को सुनना और मंत्र जाप करना, ठीक है, ये तो विश्वास की बात है ना, अपने डेडिकेशन की बात है। जो इस पाथ पे ट्रूली चलेगा ना, वो ही इन सब चीज़ों को पा पाएगा। होता क्या है, जो चैंटिंग है ना, वो क्या करती है, मेडिटेशंस में अगर हम चैंटिंग करते हैं, वो हमें मेडिटेशंस की तरफ ही लेके जाती है। जब हम चैंट करना स्टार्ट करेंगे ना, नाम जाप करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा मेडिटेशन करने का जो अंदर का जज्बा होगा ना, बिल्कुल पक्का होता चला जाएगा। और मेडिटेशन लीड्स टू एनलाइनमेंट, समझ रहे हो, अलाइनमेंट भी एंड एनलाइटमेंट भी। जो मेडिटेशन हम करेंगे वो हमें हमारी प्योरिटी की ओर भी लेके जाएंगे और हमारे को अलाइन भी करेंगे ऊर्जाओं से, हमारे विजडम से, ठीक है, हमारे लिबरेशन से। तो आप ये देखिए, अब नाम जाप कितनी बड़ी ताकत है जो अपने आप में ये करता है। तो ये तो रही बात कुछ ऐसे फैक्ट्स जो मुझे भी ये इंडिकेट करे गए थे और मुझे ये आदेश हुआ था कि मैं आज इन शब्दों को आपके सामने पेश करूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप लोगों का अवेक होना, आपकी आत्मा को आपकी आपकी असलियत पता चलने का, आपके ट्रू का पता चलने का, कि महाकलयुग में रह के महाकलयुग तो कभी नहीं कहेगा कि आप लोग उनके प्रलोभनों से बाहर निकलो, बिकॉज उसकी सत्ता जाएगी उसके हाथ से। अभी भी अगर मैं बात कर रही हूँ तो मुझे तो एक बहुत स्पेशल प्रोटेक्शन गुरु महाराज जी से, डिवाइन से मिली हुई है, बिकॉज ये एंटिटी सुनती सब कुछ है। और मेरे ऊपर तो इतने स्पिरिचुअल अटैक्स गुरु जी ने रोके हैं, इतने स्पिरिचुअल अटैक्स, ठीक है, मुझे बहुत भोगने भी पड़े जब तक मैं पक्की नहीं थी अपनी बॉडी पे। अभी भी उसके इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं। लोटे में आप ये देखो, अगर मेरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति भी होकर चला जाता है ना, जिसके ऊपर अगर विपदा आ रखी होगी, तो मेरा लोटा ऑटोमेटिकली काले पैटर्न से तब्दील हो जाता है। उस दिन यही हुआ, मैं नाम नहीं लूँगी, कोई आया था तो उनके ऊपर बहुत बड़ी विपदा थी, तो हल्की पहले ब्लैक, जब तक वो बैठी हुई थी तो ब्लैक पैटर्न्स बनने स्टार्ट हुए, क्योंकि मैं नोटिस करती हूँ इस चीज़ को, गुरुजी ने करवाया। और ब्लैक पैटर्न्स बनते 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 जब वो चले गए ना यहाँ से, मेरे ऊपर असर नहीं आने दिया, मेरे घर पे नहीं आने दिया, पूरा असर गुरु महाराज जी ने लोटे में खींच लिया। इतना काले पैटर्न्स बन गए उसके ऊपर। फिर मैंने रात को साफ़ करा, नेक्स्ट डे फिर ठीक था, जब मेरे घर में कोई नहीं था। तो गुरु महाराज जी तो जिसका कुछ कष्ट भी खींचना हो ना, मैं कह तो रही हूँ, उनकी मर्जी बगैर मेरे से कोई बात नहीं कर सकता, उनकी मर्जी के बगैर मैं कहीं कॉल नहीं मिला सकती, उनकी मर्जी के बगैर मेरे से कोई मिल नहीं सकता, इवन मेरे को कोई मैसेज भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ इस जीवन में चल रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने मेडिटेशन करा के ऊर्जाएं इतनी ऊंचे करवा दी हैं। वो कह रहे हैं कि आप नहीं सर्वाइव करोगे, आप कोई ऐसी लो वाइब्रेशनल ऊर्जाएं आपकी लाइफ में सर्वाइव करेंगी ही नहीं, अगर आएंगी भी वो टिक नहीं पाएंगी। और आपका जो मेंटल पीस है वो मैं शेक नहीं होने दूंगा। जो मैंने तुझे यहाँ पे इतनी प्योरिटी तक पहुँचाया है और मेडिटेशन से जोड़ा है, तुझे इतना ज्ञान दिया है, विजडम दिया है, तो अब ये मैं तेरा डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा किसी हालत में भी। मैं तेरे साथ अंग संग सहाय हूँ। तो बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और ऐसे ही काम करते स्पिरिचुअल अटैक्स बहुत हुए हैं मेरे साथ, अभी भी होते हैं, बट अब बहुत हाईली प्रोटेक्टेड हूँ मैं डिवाइंस की और ये हायर सेल्फ्स की, हमारे गुरु महाराज जी की। तो गुरु महाराज तो स्वयं कहते हैं, तो किसी चीज़ से नहीं डरना, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, बस अपने कर्म साफ रखना, मंत्र जाप से जुड़े रहना, सिमरन से जुड़े रहना, और अच्छे कर्मों को बनाओ और चैरिटी करो, लोगों की मदद करो जितनी कर सकते हो, और कम बोलो, घर से बाहर कम निकलो, और जितनी ज़रूरत हो उतने काम करें, अपना एंटरटेनमेंट पूरा करो, अपने आप में खुश रहो, मेरे साथ खुश रहो, मैं अकेला ही बहुत हूँ तुम्हारे जीवन में। तो बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, और अनंतम 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 शुक्राना जो इतना सुंदर सानिध्य हमें प्राप्त है, और उनके चरणों का प्रेम हमें प्राप्त है, उनकी भक्ति का प्रेम हमें प्राप्त है। और मैं ईश्वर तक जाने की जो एक यात्रा है, देखिए आप कभी कुछ मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारे जो शक्तियाँ होती हैं ना, वो आपको पास आती हैं,
ठीक है। ये मेडिटेशन का एक नियम है कि अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, नाम जाप स्टार्ट करेंगे, तो बट इसके भूख में हमें कोई काम नहीं करना, क्या फँस जाएँगे फिर वहीं पे, वो प्रलोभन ही हो गया। हमारी यात्रा है ईश्वर तक पहुँचने की, हमें कुछ नहीं करना इन सिद्धियों से, हमें कुछ नहीं करना इन प्रलोभनों से। हमारी यात्रा तो हमारे गुरु महाराज जी से हम बिछड़ कर आए हैं, उन तक जाने की है। ये भाव से जो मेडिटेशन करेगा, फिर उसके साथ वही होता है जो मेरे साथ हो रहा है। सुनने को अभी भी जो यूनिवर्स में हम फ्रीक्वेंसी हैं, तो मेरी फ्रीक्वेंसी से ये बातें जा रही हैं और उनको अच्छी नहीं लग रही होंगी, जो चाहते हैं कि ये धरती सात्विक ना हो या आध्यात्मिक ना हो। बट मैं गुरु महाराज जी की बेटी हूँ, मैं उनके प्रोटेक्शन में हूँ, निर्भय हूँ, निर्भीक हूँ, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी का प्रोटेक्शन मुझे है। और उन्होंने मुझे कभी गलत ये बोला है हमेशा कि गलत मत बोलो, बट कभी गलत का साथ मत दो, और जहाँ पे खड़ा होना है वहाँ पे ज़रूर खड़ा होना है तुमने। और जब मैं तुझे कुछ बोलने को बोलूँगा, तुझे बोलना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी भय में आने की ज़रूरत नहीं है, तो बोलना। तो मैं अगर बोलती हूँ आप लोगों के सामने, तो ये सक्षमता और समर्थता भी मेरे गुरु महाराज जी की दी हुई है। और मुझे किसी का डर है नहीं, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, और मैं आइसोलेटेड रहती हूँ, क्योंकि आप जितना लोगों के बीच में रहेंगे, तो फिर लोगों की जो शंकाएँ हैं आपके अंदर शंकाएँ उत्पन्न करेंगी ही करेंगी। और कुछ ना होके भी आपको लोगों के बीच में बैठ के कुछ ना कुछ कर्म आपके ज़रूर बनेंगे, फिर माइंड आपका कहीं ना कहीं डाइवर्ट होएगा ही होएगा। तो जितना रहे अपने आप को अकेला रखें, क्योंकि डोंट स्विम विथ फ्रॉग्स इन द पॉन्ड, ठीक है। इफ़ यू रियली वांट टू फ्लाई हाई, जस्ट फ्लाई लाइक एन ईगल हु इज़ अलोन बट स्ट्रॉन्ग। तो मेरा इतना मानना है, ये गुरु महाराज जी ने ही सिखाया है मुझे। तो वी शुड ऑलवेज फ्लाई हाई लाइक एन ईगल, ठीक है, एंड विच इज़ वेरी स्ट्रेंथी एंड स्ट्रॉन्ग पावरफुल। तो जब हम अकेले होते हैं, तो ना हम किसी से भिड़ेंगे, ना कोई हमसे भिड़ेगा, ना हम किसी के लिए गलत सोचें, ना कोई हम गलत कर पाएंगे, क्योंकि अकेले आप किसी को ना हर्ट करेंगे, ना आप किसी के लिए गलत सोचेंगे, बिकॉज आप हैं फिर ईश्वर के साथ। और जब आप जुड़े हुए हो मंत्र जाप, नाम जाप और सिमरन से, तो फिर वो फ्रिक्वेंसीज बहुत अच्छी आपकी पूरी आत्मा में फैल रही हैं, तो वही घूमेगी आपके नस नस में, तो आपके मन में ऐसी चीज़ें आएंगी भी नहीं। अब एक सत्संग मैं गुरु महाराज जी का शेयर करना चाहती हूँ, जो गुरु महाराज जी ने मेरे हस्बैंड के साथ करा। 3 कल से मुझे ऐसे ही यूट्यूब पे वो आ रहे थे लिंक, बहुत कम सुनना, मैंने बहुत कम कर दिया है मैंने ऐसे सत्संग सुनने। बट गुरु महाराज जी की इच्छा थी, जो गुरु महाराज जी की इच्छा होती है वही मैं सुनती हूँ। तो बार बार वो 3 बार आ गया मेरे सामने, मैं कहा अब तो मैं इसे सुन ही लूँ। और वाकई में वो मेरे हस्बैंड की अभी जो करंट सिचुएशंस है चल रही हैं, उनसे ही रिलेटेड है। लाइक जैसे अल्कोहल वो छोड़ना चाह रहे हैं, वो खुद परेशान हो चुके हो, कहते हुए कंचन मुझे छोड़ना है। मेरा नाम कंचन है वास्तविक, तो गुरुजी का ही रखा हुआ है, जिसमें 7 शब्द हैं। मैंने आप गुरुजी से जुड़ के ये जाना कि 7 नंबर की ब्लेसिंग तो मुझे जन्म लेते ही मिल गई थी, कि मेरे नाम में ही कंचन, कंचन जो है 7 लेटर्स से मिलकर बना हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो उन्होंने बोला भाई कंचन, मेरे को ना अब ये पीने का बिल्कुल मन नहीं करता। पहले तो बहुत बीच में इनको आदत डाल दी थी ब्लैक मैजिक की वजह से। जो बंदा पीता नहीं था पहले तो उसे पीने की आदत डाल दी, और उसके बाद एक टाइम के बाद इतनी आदत डाल दी कि बस हम लोग के घर टूट जाएँ ब्लैक मैजिक से। और ना पीने वाला सवेरे से पी रहा, रात तक पी रहा। गुरु महाराज जी ने सब ठीक करवाया, बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। और इतना लाए कि फिर एक स्टेबल क्वांटिटी में लेकर आ गए उस लिक्विड को। बट अब वो गुरु महाराज जी ने मेरे को बोला था इसके नशे पत्ते मैं छुड़वाऊंगा, क्योंकि ये इसके नहीं है, ये इसके अंदर डाले गए हैं। तो अब वो खुद बोलते हैं कि मुझे ये छोड़ना है, बट मैं छोड़ के भी इसे छोड़ नहीं पा रहा। वही वो आंटी जी बोल रहे थे कि बड़े नेगेटिव रहते हैं, कभी ठीक लगते हैं, कभी ख़राब लगते हैं। वही सेम कंडीशन मेरे हस्बैंड की चल रही है कि मुझे लगता है कभी कभी तो जैसे मतलब बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ही इज़ वेरी मेच्योर बाय थॉट्स एंड वेरी स्वीट पर्सन एंड वेरी केयरिंग पर्सन, बट समटाइम्स ही ऑलवेज बिहेव लाइक अ किड एंड बड़ी बचकानी बातें। और जब अल्कोहल अंदर चल जाते तो फिर इंसान इंसान नहीं रहता, उसे पता नहीं चलता मैं बोल क्या रहा हूँ। तो बस मेरे भी अंदर भी यही रहता था, मैं बड़ी कचमटा जाती थी। मैंने कहा पता नहीं कब छूटेगी ये। मैं गुरु महाराज जी को नहीं बोला, गुरु महाराज जी ने हमेशा बोला मैं तुम्हारी सब बात सुन रहा हूँ, तुम्हें मुझे कुछ स्पेशल बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो शुरू से ही गुरु महाराज जी से कहा ही नहीं कभी कुछ। जब से ये सुन लिया कि मांगो नहीं मानो, तो बस मानने वाली प्रोसेस गुरु महाराज जी ने मेरे से करवाया, और मैंने पूरी कोशिश करी मैं उसी पर उतरी रहूँ। मन में तो बहुत चीज़ें आ जाती हैं, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी भी आके खड़ी हो जाती है स्टिल, कि इतना संभलने के बावजूद भी कि यार ये हो रहा है। फिर मन में आता है यार जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, बट वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, इसलिए हमें गलत लग रहा है। प्रभु तो काम कर ही नहीं है इस चीज़ के पीछे, अपने आप एक डिवाइन टाइम पे ठीक हो जाएगा। तो ये गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ा विश्वास मुझे दिया, जो रम गया मेरे दिमाग के अंदर। तो कभी ऐसे भावनाएं मेरी भी घटित होने भी लगती है, फिर वो संगठित कर देते हैं गुरु महाराज जी। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के। और मैं बड़ी हैरान हूँ कि मैं ऐसे ऐसे शब्द कैसे यूज़ कर पा रही हूँ। मैं हिंदी भी अच्छी बोल पा रही हूँ, मैं शब्दों के प्रयोग बहुत अच्छे कर पा रही हूँ, और वाणी में बड़ी स्थायित्व प्रदान करा गुरु महाराज जी ने। ये सब चमत्कार गुरु महाराज जी का दिया हुआ है, नहीं तो मैं ऐसे चीखने चिल्लाने वाली, इतने गुस्सा मेरे अंदर था, इतने रोष मेरे अंदर थे, इतने विकार मेरे अंदर थे, मतलब मुझे नहीं पता मैं इतना संयम कैसे गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर डाल दिया। सब मेडिटेशन का कमाल है, नाम जाप का कमाल है। तो मैं वाहे गुरु से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं वाहे नानक देव जी को अपना दादू बोलती हूँ।
और तो मैं उन वाहिगुरु का नाम जाप करती हूँ और मंत्र जाप गुरु जी का करती हूँ। सिमरन गुरबानियों से बहुत जोड़ा है गुरु महाराज जी ने। तो मेरे पति के साथ भी सेम वही कंडीशन चल रही थी, तो वो भी यही कह रहे थे, "भई मेरे को छोड़ना है, अब मैं ये पीना नहीं चाहता, बट पता नहीं आ रहा मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ।" और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, उनकी तो लीवर ख़राब हो चुका था, उनका हार्ट में प्रोजेक्शन किया गया था ताकि इन्हें हार्ट अटैक आ जाए, बट गुरुजी ने बहुत छोटे-छोटे कष्टों में डाल के, जैसे कभी स्प्रेन कर दिया, कभी फ्रोज़न शोल्डर कर दिया। जब हार्ट का आया तो फ्रोज़न शोल्डर इनका 1 डेढ़ महीने रहा, तो ये परेशान हो गए थे, कह रहे पहले हार्ट में इनके पेन होता था, मुझे कहते थे मेरे हार्ट में पेन होता है, तो मैं समझ तो गई थी। मेरे को गुरुजी के मैसेज उस टाइम आते ही रहते थे, तो मैं कुछ नहीं कहती थी, मुझे पता है गुरु महाराज जी बैठे कुछ होने नहीं देंगे, तो वो क्या कर दिया उन्होंने, कन्वर्ट कर दिया उसे, टर्न कर दिया फ्रोज़न शोल्डर में। मतलब इनके एल्बो से लेके शोल्डर तक में ना ऐसे फ्रीज़ रहता था, नसें बड़ी स्टिफ़ रहती थी। तो वो 1 डेढ़ महीना लगा, तो उसके बाद फिर इनके प्रॉब्लम पड़ी लिवर में। लिवर इनका 80% खराब था, तो वो गुरु महाराज जी ने तो बड़े चमत्कार से, एक दिन मैं रात को सोई हुई थी, तो मेडिटेशंस करवाते थे, मैंने हाथ रखा हुआ था, तो मेरा हाथ झूलने लग गया हवा में, मैं जागी हुई थी और मेरे हाथ से बहुत हीट निकाली गुरु महाराज जी ने, और मेरा हाथ इनके लीवर के ऊपर ही पड़ा हुआ था, और वो ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है जैसे वैक्यूम बनता है ना, वैक्यूम बन रहा है, छूट रहा है, बन रहा है, छूट रहा है, और फ्लोट हो रहा है मेरा। और मेरे हाथ के पाम के बीच में से इतनी इंटेंस और इतनी मतलब मैं क्या बताऊँ, कैसे फ़्लो में हीट निकल रही थी कि वो फ्लॉट कर रहा था मेरा हाथ। और सवेरे मैं उठी ना, तो मेरा हाथ है ना, फिर मैं सो गई, गुरुजी ने सुला दिया मुझे, पता नहीं कब सो गई। बस मैंने ये देखा कि हाँ, ये हो रहा है, हीलिंग करवाई गुरु महाराज जी ने मेरे हाथ से। तो जब सवेरे उठी तो मेरा हाथ जल रहा था, जैसे ना मेरे हाथ में जलन हो रही हो, तो फिर मैंने गुरु महाराज जी से मैंने कहा, गुरु महाराज जी रात को ये तो मुझे याद है हुआ था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। गुरुजी ने कहा तू तिलक जल प्रसाद डाल ले हाथ पे, तो मैंने डाला, उसके बाद वो ठीक हो गया। तो ऐसे गुरु महाराज जी ने मेरे हस्बैंड के इतने बड़े-बड़े कष्ट, शायद वो आज बच्चे भी ना होते, इन न्यू लाइफ़, सॉरी, बार-बार गुरु महाराज जी मेरे हस्बैंड को बख्श रहे हैं, और एक बार नहीं कई बार बख्शी है, क्योंकि प्रोजेक्शन करने वाले हटते नहीं थे, बट अब बहुत हाई प्रोटेक्शन प्राप्त हो चुकी है। तभी गुरु महाराज जी सबको बोलते हैं कि आप लोग मंत्र जाप करिए, आप लोग सिमरन से जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करो, ताकि मैं तुम्हें वो, जब तक आप नाम जाप और मंत्र जाप नहीं करोगे, मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रही हूँ, कोई प्रोटेक्शन ऐसी हैवी आपको मिलने वाली नहीं है। आप इस किसी धोखे में मत रहना कि हम गुरुजी से जुड़ गए हैं तो बस हम लोग प्रोटेक्टेड हैं। फिर वो क्या होगा, आपको बार-बार फेस करना पड़ेगा। बचाएँगे तो वो सही, बट वो बार-बार आपको बहुत हैवी फ्लो में और हैवीनेस के साथ हैवी बर्डन के साथ आपको फेस करना पड़ेगा। मतलब उसका जो वेग होगा ना, बार-बार वो ऐसा होगा ना, आपसे सँभले नहीं सँभला जाएगा, ठीक है? तो नाम जाप और मंत्र जाप और सिमरन से आपको जुड़े रहना है। अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को आपने पॉज़िटिव रखना है, सात्विक रखना है, आध्यात्मिक रखना है, जिससे क्या होगा, महाकलयुग के विकार धीरे-धीरे क्षीण होते चले जाएँगे, और सात्विकता आपकी ऊपर उठती चली जाएगी, जिसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त भी होंगी। ठीक है? आप चाहते हैं ना गुरु महाराज जी के दर्शन आपको खुले हों, आपको डिवाइन्स के दर्शन हों, आपके घर में चमत्कार हों, है ना? सबको अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगता? महाकलयुग में रह के ईश्वर की आप लीलाएँ देख रहे हैं, तो सबको अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगता है? इसमें कोई शर्माने की बात तो है नहीं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, गुरु महाराज जी रोज़ इतनी लीलाएँ मेरे साथ करते हैं, स्पष्ट रूप से करते हैं, और मेरे साथ क्या, कई लोगों को मैं ऐसे जानती हूँ उनके साथ होते हैं, तो ये सब उनकी नाम जाप की कमाई का ही प्रभाव है। ठीक है? महाकलयुग के जोर में नहीं रहना है, इस महाकलयुग को ही हमने हराना है, इसी महाकलयुग की प्रवृत्ताओं को हटा के अपने अंदर से, दुनिया जो मर्ज़ी बोले, किसी की चिंता मत करना। दुनिया पागल बोलती है, दुनिया ने तो गुरु नानक देव जी को भी पागल बोला था, दुनिया ने तो कबीर को भी पागल बोला था, दुनिया ने तो कालिदास को भी पागल बोला था, उसने तो किसी को छोड़ा नहीं हो, और उन लोगों ने बिना परवाह करे ही इतने बड़े-बड़े ग्रंथ लिख डाले, और गुरु नानक देव जी तो स्वयं ईश्वर बने। ठीक है? तो कुछ करना बड़ा बड़ा चाहते हैं ना, तो जीवन में किसी का भी मुँह ना देखो, लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मेरे को बहुत लोग पागल कहते हैं, ठरकी बोलते हैं। मेरे घरवालों ने मेरे से संबंध तोड़े हुए हैं। मेरे घरवाले मेरे को पहले मेरे साथ जुड़े, फिर उसके बाद घरवालों ने घरवालों को भड़का दिया। फिर उसके बाद जो जुड़े हुए थे वो फिर टूट गए, और आज की डेट में सब मेरे से बैर लेके बैठे हुए हैं। नोबडी वांट्स टू मेक कॉल टू मी। वो क्या नहीं करना चाहते, ईश्वर ही नहीं करने देते। गुरु महाराज स्वयं कहते हैं, मैंने तेरे कुछ रिश्ते खराब करे कुछ समय के लिए, उनको तेरी कदर डालनी है, जब डल जाएगी तो मैं ही तेरे रिश्ते वो तेरे को सही करके दूँगा। तो मैं अब कुछ सोचती नहीं हूँ, मैं तो गुरुजी को कहती हूँ मेरा मन ही मर गया है। अब कोई आता है आए, नहीं आता ना आए, आई हार्डली केयर। ठीक है? जो सेवा गुरु महाराज ने मेरे से लेनी है ले ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी की बातों में आके कभी भी अपना रास्ता मत छोड़िएगा। लोग ये चीज़ें पढ़ती हैं, देखो परीक्षा के रूप में भी पढ़ती हैं, और जो दुनिया जिस एनर्जी में है नहीं है, तो वो इतनी हाई एनर्जी को सँभाल भी नहीं पाती, उनको यही लगता है इंसान पागल है। तो हमें किसी का कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी सेल्फ ट्रू में रहना है, ट्रू सेल्फ में रहना है, अपने सोल को हमने पवित्र करवाना है, हमने अपने इनर वर्क को करके अपने कर्मों को कटवाना है, और हमने ईश्वर के साथ रह के यहाँ पे उनके दिए हुए कार्यों को करते हुए सेवानिवृत्त होकर
हमने ईश्वर जी की शरण में ही जाना है, रब जी की शरण में ही जाना है, मेरे गुरु जी की शरण में जाना है। गुरु जी से आप मेरे गुरु जी बनाना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ये मेरा गुरु जी कहने से नहीं होता मेरे गुरु जी हैं। ये मन के भाव प्रेम से जागृत होता है। मैं ऐसे ही नहीं मेरे गुरु जी बोलते हैं, ये तो मैंने टैग ले लिया उनसे ग्रीन कार्ड। क्यों? मेरे को प्रेम ही इतना गुरु महाराज जी ने डाल दिया अपने साथ, जो मैं उनसे चाहती थी वो उन्होंने बनवा लिया। और रास्ता मुश्किल बहुत है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल है, पर जो इस पे चलेगा वो गिरेगा नहीं, गुरु जी गिरने नहीं देंगे, संभाल लेंगे और साथ-साथ उसे अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो अभी के लिए इतना ही। हम लोग सब हँसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, चढ़ती कला विच रहें। आपको पूरा सुनना चाहिए जो भी मैं बोलती हूँ, बिकॉज़ उसमें बहुत काम की बातें बोल दी जाती हैं, बहुत रहस्य खोल दिए जाते हैं। धीरे-धीरे गुरु महाराज जी जितने रहस्य खुलवाना चाहते होंगे सब खुलेंगे। तो आप सब जुड़े रहिए और गुरु जी के होके रहिए। मेरे गुरु जी तक की यात्रा को आरंभ कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी। हर हर महादेव।